स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस देखा, उसके काइंड देखा था। अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें क्या होगा कि समझ में आएगा कि सेंटेंस के कौन कौन से काइंड हैं, उसका नाम क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो बिना यूज का आपको याद नहीं रह पाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डिफिनीशन ही हमेशा नहीं पूछा जाता। अब क्योंकि आप जैसे कोई बोर्ड एग्जाम दीजिएगा या कोई कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे आपको थ्योरी नहीं पूछा जाता। ऐसा नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज सेंटेंस या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन वो थ्योरी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये कैसे याद रखेंगे, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से। जब एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हमने एग्जांपल के तरीके से बता दिया था। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमने हेडिंग बनाया है, वो आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे हमने बहुत सारे सेंटेंस लिखे, कुल मिला के 20 सेंटेंसेस हम यहाँ पे हमने लिखा है। और इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है उसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। हमने देखा था 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, आपको याद होगा। हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस या एजर्टिव सेंटेंस हमने देखा था, इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा था, इंपरेटिव सेंटेंस देखा था, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखा था, और आखिरी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखा था। कुल मिला के हमने 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखे थे, जिसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आपको हम 2 सेकेंड का मौका देंगे, आपको इसका आंसर करना है। नहीं कर पाइएगा तो हम इसका आंसर हम बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। प्लीज शट मतलब होता है बंद करना। तो प्लीज कह रहे हैं, प्लीज मतलब कृपया। तो कृपया क्या करना है, शट करना है, बंद करना है। तो किसको, डोर्स एंड विंडोज यानी कि दरवाजे और खिड़कियां। कृपया करके दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दें। तो आप किसी को कृपया करके प्लीज प्लीज करके कह रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको बताए थे ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, है ना। जिस सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की बात हो तो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है, बताए थे। आप इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पे देखेंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो पहला था प्लीज शट द विंडोज एंड डोर्स। विंडोज यानी खिड़कियां और डोर्स यानी दरवाजे। तो दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने की बात की जा रही है। और प्लीज लगा यानी कि आप किसी को रिक्वेस्ट करें कृपया करके बंद कर देने के लिए, यानी कृपया करके बंद कर दो। कोई बच्चे को बोल सकते हैं बाबू कृपया करके दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दो, है ना। तो बच्चे को बोल सकते थे। यहाँ पे क्या है, अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड होता है। यानी कि हम प्लीज शट द बोल रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, सामने वाले को ही बोलेंगे ना। किसी को बोलेंगे कृपया करके एक गिलास पानी देना, तो कृपया, तो ये, तो आप इसमें, तो आप समझना है इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, इसमें छिपा हुआ होता है, इसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता। ये भी आपको जाना जरूरी होगा। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं, तो वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो पहला का आंसर क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज, है ना। डू यू लाइक चॉकलेट पेस्ट्रीज, तो आप क्या बोलिएगा, येस और नो। हमने पूछा क्या आपको चॉकलेट पेस्ट्रीज पसंद है, तो आप क्या बोलिएगा, येस। नहीं होगा तो बोलिएगा नो। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में पूछा, तो बताए थे जहाँ पे हम कुछ सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं यानी प्रश्न पूछते हैं तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इसमें भी हमने देखा था येस नो इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। यानी WH इंटरोगेटिव वो हुआ जिसमें हम रीजन बताते हैं या फिर येस नो के सिवा कुछ और शब्द बोलते हैं, तो हमारा वो WH इंटरोगेटिव होता है। लेकिन जब हम येस नो में उत्तर देते हैं तो वो क्या होता है, येस नो इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो याद रखोगे। इसमें पहचान क्या है, इसका क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है, क्वेश्चन मार्क। जो एजर्टिव सेंटेंस बताएंगे वो भी आएगा निश्चित रूप से, ध्यान रखना। तो हमने पहला देखा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की बात हुई थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हमारा पसंद नापसंद की बात थी, तो येस और नो में जवाब दे रहे थे, और क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है, माई नेम इज एस्ट्रिड ग्रेसी। अब कोई एस्ट्रिड ग्रेसी नाम का कोई व्यक्ति है तो उससे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, तो वो जवाब देगा माई नेम इज एस्ट्रिड ग्रेसी। तो अपने जवाब दिया, मतलब एक स्टेटमेंट बोला और मैं समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहा। तो एक स्टेटमेंट है, प्लेन स्टेटमेंट है, इसमें कहीं पे ऑर्डर देने की बात नहीं हो रही है, ना कमांड देने की बात हो रही है, ना रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है। आप किसी से
तो इस तरह की बात है नहीं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप सेंटेंस स्टेटमेंट आपने बताया कि माई नेम इज एस्ट्रीड ग्रेसी, ठीक है। तो अगला व्यक्ति को समझ में आ गया कि आपका नाम क्या है। तो ये आपका एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव एजर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं या फिर एजर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्लेरेटिव, यहां पे लिख देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ज्यादा फेमस है एजर्टिव सेंटेंस, इसी का दूसरा नाम है एजर्टिव, ये भी आपको ध्यान रखना है, एजर्टिव सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग आप प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ भी इंट्रोगेटिव है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है लगा हुआ, तो आप तो पता कर लीजिए कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। फिर है सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितना सुंदर दृश्य है, नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर दृश्य है, मतलब आप बता रहे हैं कि आप कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग कर रहे हैं। मतलब कोई दृश्य को आपने देखा और बताया, कोई जगह को देखा और गया और वहाँ पे जैसे ताजमहल आपने देखा, तो बताएं आप बता रहे हैं सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कितना सुंदर जगह है, तो आपको वो पसंद आया। मतलब क्यों? वो फीलिंग ही तो है आप जो व्यक्त कर रहे हैं, जब बोल के व्यक्त कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब बताए थे आपको, स्ट्रॉन्ग फीलिंग जहाँ भी होगा तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ही होगा, और इसका पहचान क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क होगा। तो ये भी है, ये भी जान लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक। अगला है गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर, है ना। तो मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए और दुकानदार आपको कोई फ्लेवर दे दिया, मैंगो फ्लेवर दे दिया, लेकिन आप टेस्ट किए तो आपको नहीं पसंद पड़ा, तो हो सकता है आपको चॉकलेट फ्लेवर चाहिए था, तो चॉकलेट फ्लेवर आपने फिर जाके ट्राई किया। तो इस तरह से बोला गो एंड ट्राई, है ना। कोई नया फ्लेवर आया मार्केट में, तो दुकानदार बोलता है कि लीजिए और ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगा, तो फिर आप नहीं पसंद आएगा तो वापस कर दीजिएगा, या फिर पैसे वापस ऐसे बोल देता है, ताकि इससे क्या होगा कि आप खरीदिएगा। तो ये सब तरीका है, तो इसमें आपको समझना है बस। तो कहता है गो एंड ट्राई दिस न्यू फ्लेवर, है ना। तो किसी को हम बोल रहे हैं गो जाओ और ये नई फ्लेवर को, है ना, चख के देखो कैसा लगता है। तो ये है किसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं ना, यहाँ पे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो परमिशन देने की बात, ऑर्डर कमांड की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी ये भी हमारा हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है टुडे इज मंडे, ये प्लेन स्टेटमेंट है, जो है ना प्लेन स्टेटमेंट है। जो प्लेन स्टेटमेंट होता है वो हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। टुडे इज मंडे यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगला है प्लीज क्लीन योर कबर्ड टुडे, है ना। कबर्ड मतलब ये होता है कि आपके घर में जो अलमारी, छोटी सी अलमारी आप बनाते हैं, उसको कबर्ड बोलते हैं, कबर्ड, कबर्ड, ठीक है। तो कबर्ड जो है इसको बोला गया क्लीन करने के लिए, तो कहते हैं प्लीज क्लीन, कृपया करके साफ कर दो। तो वहां पे प्लीज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर बताए थे तो इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका भी आंसर क्या होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम, है ना। तो बिजली कितना इंपॉर्टेंट है तो आप समझ ही रहे हैं। तो जब भी घर से बाहर निकलें तो कहा जाता है कि आप बिजली बंद करके जाएं, या फिर बल्ब है, फैन है तो चल रहा है तो उसको ऑन नहीं रखना है और ऑफ करके जाना है। तो वहाँ पे प्लीज़ बोल रहे हैं, तो वहाँ भी रिक्वेस्ट ही करने की बात है। जब रिक्वेस्ट करने की बात हो तो इस तरह से है, या फिर वैसे कमांड भी करेंगे तो भी हो सकता है। तो ये आपका इम्पेरेटिव, ये भी आंसर क्या होगा? इम्पेरेटिव होगा। तो टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड फैंस, यानी जितने भी लाइट्स हैं, घर की लाइट्स, लाइट्स मतलब जो जल रहे हैं, है ना, यानी वो आपका बल्ब हो सकता है ना, कोई भी, तो बल्ब ही मेनली होता है। तो उस तरह का होगा, या फैन चल रहा है, फैन चलता हुआ छोड़ दिए, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या होगा? हो सकता है उसमें आग लग ले, आग पकड़ ले, तो कुछ भी हो सकता है ना। गैजेट है उस, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, डिफ़ॉल्ट आ सकता है। तो फिर इस तरह से तो आपको जानना है, बिजली भी बचत होगी और नुकसान भी किसी का नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, टर्न ऑफ यानी कि हम क्या कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस जो होगा वर्ब से ही स्टार्ट होता है, या तो प्लीज से होगा या तो वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं होगा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं लिखा होगा, है ना, यू टर्न ऑफ, ऐसा कहीं नहीं, सीधा लिखा होगा टर्न ऑफ, ठीक है। शट द डोर, गो टू द प्रिंसिपल, है ना, हैव अ कप ऑफ टी, इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं।
या कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मे आई कम इन, यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, मे आई कम इन, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर कह रहा है अगला है हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी, हाउ वुड यू लाइक योर कॉफी, यानी किसी को आप कॉफी सर्व कर रहे हैं तो पूछेंगे ना उससे कि आपको कॉफी कैसा लगा, है ना, तो कैसा लगा तो वो जवाब देगा उसका उस तरह से, यानी कि यहाँ भी क्वेश्चन है, रीजन बताएगा, रीजन की बात हो या यस नो में जवाब देगा तो वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला है आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, यानी बहुत सारा बुक्स होता है, कॉमिक्स बुक होता है, नॉवेल्स होता है, स्टोरी बुक्स होता है, टेक्स्ट बुक होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है आई लव रीडिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है, किसी को स्टोरी बुक पसंद है, ये प्लेन स्टेटमेंट है कि वो बोल रहा है कि मुझे स्टोरी बुक पसंद है, तो ये प्लेन है, तो इसका मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस, वो घोषणा कर दिया कि मुझे ये पसंद है ना, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर एजर्टिव सेंटेंस, ये आपको याद रखना है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना। चलिए फिर क्या है, नेवर टेल लाइज, है ना, हम अक्सर बोलते हैं कि सदा सत्य बोलो, कभी असत्य ना बोलो, है ना, नेवर टेल लाइज, टेल लाइज मतलब झूठ बोलना, नेवर लग गया मतलब कभी नहीं, है ना, कभी झूठ मत बोलो, इसका मतलब हो गया कभी झूठ मत बोलो, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, और एवर मतलब हमेशा सदा, है ना, फॉर एवर मतलब सदा के लिए, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, नेवर मतलब कभी झूठ मत बोलो, यानी किसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या पोलाइट से हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी आपका हो जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस, कभी झूठ मत बोलो, तो किसी को सलाह दे रहे हैं, एडवाइस भी देंगे, तो ये यहाँ भी ये होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि हर वक्त ऑर्डर ही देंगे, कमांड ही करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे, पोलाइट भी दिखा सकते हैं, परमिशन भी दिखा सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, ये सारा इंपेरेटिव सेंटेंस ही आता है। अगला है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबको पता है, रिवॉल्व करती है ना, तो ये आपको पता है, तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर एजर्टिव सेंटेंस, ठीक है, तो ये एजर्टिव सेंटेंस है क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो भी एसर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है एलस वी लॉस्ट द ट्रॉफी, मान लीजिए आप मैच हुआ और आप जीतने वाले थे मैच, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप मैच हार गए, तो आप खुद दुख जताइएगा, एलस वी लॉस्ट द ट्रॉफी मतलब आप ट्रॉफी खो दिए, ट्रॉफी आपको मिलने वाला था और आप नहीं मिल पाया, ऐसे एग्जाम दिए और है ना 0.1 से आप पीछे रह गए, सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो आपको दर्द होगा, तो यहाँ पे फीलिंग ही है, यानी कि जहाँ फीलिंग की बात हो, चाहे वो गुड फीलिंग हो, बैड फीलिंग हो, है ना, अच्छा हो, बुरा हो, हैप्पी मोमेंट हो, सैडफुल मोमेंट हो, तो वहाँ पे आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा, ठीक है, और एक्सक्लामेशन मार्क लगा भी हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये भी है, समझ के पढ़ना है, कोई भी चीज पढ़े समझ के पढ़े, अन्यथा ना पढ़े, ये मेरा रूल है। अगला है हुर्रे वी वॉन द कंपटीशन, है ना, तो आप कंपटीशन जीत गए, है ना, प्रतियोगिता परीक्षा दी और आपने जीत लिया, तो आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं, तो उस केस में आप बोल सकते हैं हुर्रा वी वॉन द कंपटीशन, तो ये भी आपका फीलिंग ही है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये भी आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही होगा। आगे है एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आगे है ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अब हमेशा बड़ों से सुनते आए हैं कि हमेशा बड़ों की आदर करो, ये सब अच्छे आचरण आ रहे हैं, तो ये भी आपका क्या है ना, सलाह दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको एक बार रिकॉल कर दे, जिसमें ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें, एडवाइस दें, परमिट करें, है ना, कमांड करें, रिक्वेस्ट, ये सब होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। आगे डू यू नो वेयर पीटर लिव्स, आप कहीं गए और आपने पूछा कि आपको पता है कि पीटर कहाँ रहते हैं, अच्छा पीटर नाम का जो व्यक्ति वो कहाँ रहता है, तो आप जवाब दीजिएगा अरे उस जगह पे रहता है, तो ये आपका जवाब दे रहे हैं, यानी कि उसका क्वेश्चन पूछा, जवाब दिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। आगे गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और क्या कहते हैं, कुछ बच्चे शोरगुल भी करते हैं, तो टीचर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं गेट आउट फ्रॉम द क्लास या गेट आउट द क्लासरूम, तो उसको क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता है। यानी क्या करें, टीचर ऑर्डर दिए उसको, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं कि उसको पैर तो नहीं पकड़े कि बहुत थोड़ा क्लास से बाहर हो जाना, क्लास में बहुत हल्ला होता, ऐसे में थोड़ी बात मानेगा, तो वहाँ पे ऑर्डर देंगे। यानी गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम से उसको बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर जब बात करें, रिक्वेस्ट करें या पोलाइट दिखाएं, एडवाइस दे, ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस। इसका आंसर क्या होगा लास्ट का, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपने देखा इस तरह से सेंटेंस के 5 काइंड को देखा, आपने क्वेश्चन किया, आप इसको रिवाइज कर लें, और भी आपके पास बुक होगा अवेलेबल, तो उससे भी क्वेश्चन बना लें, और अगले वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए टेक केयर, और इस चैनल को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है।